आज मेरी रानी मेरा पुत्र भी हमसे दूर हो रहा है। आरे छोड़ चले राजधानी अपनी जब उस पर कोई कब्जा कर लेता है तो बड़ा कष्ट हो जाता है। दर दर के भिखारी बन गए हैं हरिश्चंद्र। मन में विचार करते हैं, अरे छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले भैया छोड़। प्राणी आगे बढ़े हैं। मैया तारा ने जब रोहितदास को गोदी में लिया माताओं, वो बेटा रोहितदास जो पिता की आंखों से एक पल के लिए भी कभी ओझल नहीं हुआ था, हरिश्चंद्र की आंखों का तारा, गोदी का खिलौना रोहितदास, जब उसने देखा है कि पिताजी मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, याद रखना माताओं, वो बच्चे बड़े बदनसीब होते हैं जिनके माता पिता बचपन में अपने बच्चों को छोड़ करके चले जाते हैं। इस दुनिया में चाहे कितना भी कोई प्रेम करने वाला हो, चाहे कितना भी कोई प्यार देने वाला हो, अपने माता पिता जैसा कोई प्यार दे नहीं सकता। और जिन बच्चों के सर से माता पिता का साया उठ जाता है भैया, वो बच्चे दर दर के भिखारी बन जाते हैं। बेटा रोहितदास ने कहा, मां मुझे कष्ट इस बात का नहीं है कि मेरा राजपाट चला गया, सब कुछ छिन गया मैया, मुझे कष्ट तो इस बात का है मां, आज पिताजी हमसे दूर हो रहे हैं, पिताजी भी मुझे छोड़ करके जा रहे हैं मां, मेरे पिताजी जैसा प्यार मुझे कोई दे नहीं सकता मैया। रोहितदास रोने लगा, मां कि गोदी है पिता बिन प्यार, गोदी है पिता बिन प्यार मैया।
मेरे लाल अब भगवान संग मोए खिलाओ आज जा काशी में धक्का लगाओ मेरे दिल में भले ना करार मैया तारा ने रोहितांश को गोदी में ले लिया। कहा मेरा बेटा रोहितांश रोए, मेरी प्राणों के लाल रोए ना। मैया तारा लेकर के ब्राह्मणी के यहाँ पर पहुंच गए। महाराज हरिश्चंद्र को कालू मेहतर लेकर के अपने घर पर पहुंच गया। एक दुकान नियुक्त करवाई है। कहा आज के बाद तुम राशन पानी यहाँ से लेकर के जाना, अपना भोजन स्वयं बनाना, स्वयं खाना। जिसने कभी एक गिलास पानी नहीं लिया मैया क्या जाने भोजन बनाना। मजबूरी चाहे कुछ भी करा दे। और ये दुख तो वही जानता है जो उस गली से गुजर के आया है। गरीबी की कीमत वही जानता है माताओं जो गरीबी वाली गली से निकल करके आया है। सोने के टुकड़ों में पला हुआ इंसान भला क्या जाने गरीबी क्या होती है। कै दुख जाने दुखिया के दुखिया की हर कोई नहीं समझ सकता है। सबक के आंसू सिखाए नहीं जाते और दिल में अगर दर्द होता है माताओं तो आंसू आ ही जाते हैं। हरिश्चंद्र ने दुकान से राशन लिया, भोजन बनाया। भोजन बनाकर के जब सन्मुख रखा है, विश्वामित्र ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया, भोजन की भिक्षा मांगी। हरिश्चंद्र ने भोजन दे दिया। मन में विचार किया मुझे ऐसा लगता है मेरी किस्मत में भोजन है ही नहीं। दूसरे दिन जब फिर से भोजन बना करके रखा, एक बिल्ली का भेष बना करके विश्वामित्र आए, सारा भोजन खा गए। संकल्प कर लिया कि आज के बाद भोजन करने की तो बात छोड़ो, मैं भोजन की तरफ देखूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरी किस्मत में भोजन है ही नहीं। बाहर समय कहां से कहां महाराज हरिश्चंद्र को पहुंचा दिया। दर दर के भिखारी बन गए, दाने दाने को मुमताज हो गए। याद रखना भैया, हरिश्चंद्र हाथ में घड़ा दे दिया, घाट बता दिया, पानी भर भर के लाते हैं। जब भोजन नहीं किया तो शरीर जर्जर हो गया, शरीर में ताकत नहीं, जुर्रत नहीं।
जिस घाट पर हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए गए हैं उसी घाट पर मैया तारा भी पहुंच गई। घड़ा भर करके तो रख लिया मगर उठा नहीं पाया। सामने नजर गई, हरिश्चंद्र ने कहा रानी तारा, रानी तुम? जवाब दिया प्रभु मैं भी पानी भरने के लिए आई हूं। कहा रानी मेरी बात सुनो, रानी उठवाई दे गगरिया मेरी जलखी भरी। वही रानी है जो इशारे पर नाचती थी, पतिव्रता महिला है माताओं, मगर भैया हरिश्चंद्र बोले रानी अरे क्या भंगी नौकर हूँ मैं, पल पल होती अभी रहूं अरे क्या भंगी नौकर हूँ मैं, पल पल होती अभी रहूं तारा। तारा ने कहा प्रभु आज मैं यहाँ पर मजबूर हूँ स्वामी, उठवाने की तो बात छोड़ो, मैं आपके घड़ा से हाथ भी नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि आपके हाथ में जो घड़ा है वो भला एक मेहतर का घड़ा है और हमारे हाथ में घड़ा है वो एक ब्राह्मण का घड़ा है। अगर मैं आपका घड़ा उठवाऊंगी तो हमारा धर्म नष्ट होता है। हे मेरे प्राणों के नाथ, मैं तुम्हें एक युक्ति बता रही हूँ स्वामी, जिससे घड़ा आसानी से उठ जाएगा। सुनो, कि गहरे पानी में स्वामी जइयो, और आसानी से घड़ा उठियो।
महाराज हरिश्चंद्र गहरे जल में गए हैं। घड़ा को काफी देर के बाद माता उठा करके सर पर तो रख लिया। होनी बड़ी बलवान है, टाले कभी टलती नहीं। सर पर रख लिया। जब आगे बढ़े हैं भैया, पैर में ठोकर लगी। हरिश्चंद्र धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े, घड़ा टूट गया। नाना भांति विलाप करने लगे। मन में विचार किया, आज कालू मेहतर मार मार करके मेरी हड्डियों का सुरमा बना देगा। दूर से आता हुआ देखा कालू मेहतर, चिल्ला करके कहने लगा, हरिश्चंद्र घड़ा कहाँ है? महाराज मेरे पैर में ठोकर लग गई, मैं जमीन पर गिर गया, घड़ा टूट गया। चिल्ला करके कहने लगा, तू भोजन नहीं करता? ऐसे घड़ा हर रोज तोड़ेगा तो मैं घड़ा कहां से लाऊंगा? हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु मैं भोजन नहीं करता। जाकर के जब दुकान वाले से पूछा, भैया जो हमारे यहाँ नौकर रहता है, मैंने उसे नियुक्त किया था, कितने दिन राशन पानी लेके गया? जवाब दिया, 2 दिन। याद रखना मत आओ। कालू मेहतर की आंखें फटी की फटी रह गई। हाथ में एक सोटा लिया, काला कंबल लिया, हरिश्चंद्र के हाथ में थमा दिया और कहा, अब तुम आज के बाद मरघट की रखवाली करोगे। जो मुर्दा जलने के लिए आएगा, बिना कर का टका लिए मुर्दा नहीं जलाओगे। वारी समय हरिश्चंद्र मरघटिया बन गई माताओं। इधर मैया तारा बेटा रोहितास ब्राह्मणी के आंगन में खुशी खुशी रह रहे हैं। एकादशी का व्रत है। ब्राह्मणी ने तारा से कहा, तारा अपने पुत्र रोहितास को बगिया में भेज दो, फूल लेकर के आए, मुझे पूजा करनी है। छोटा सा बेटा रोहितास मां ने गोदी में बिठाया, हाथ में टोकरी पकड़ाई और कहा, मेरे लाल बगिया में चले जाओ, महारानी आज व्रत है, पूजा करेंगी, फूल लेकर के बहुत जल्दी वापस आना बेटा, कहीं खेल में मत लग जाना। मेरे लाल कहीं बच्चों के साथ खेल में मत लग जाना, बहुत जल्दी वापस आना। छोटा बेटा रोहितास मां से आज्ञा लेने के बाद नन्हे नन्हे पैरों से रोहितास आगे बढ़ा। धीरे धीरे पहुंच गया है उस बगिया के बीच में। सुंदर सुंदर फूल बगिया में खिले हैं भैया। एक सबसे बड़ा फूल है। बेटा रोहितास ने सोचा, यदि हम ये बड़ा वाला फूल लेकर के जाएंगे तो हमारी महारानी खुश हो जाएंगे। और विश्वामित्र एक सर्प का रूप लेकर के उसी फूल में बैठ गए। जैसे ही रोहितास ने हाथ चलाया है फूल तोड़ने के लिए, सर्प बनकर के उंगली में डस लिया। छोटा सा बालक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मां को आवाज देने लगा, मां, मेरी मां तुम कहां हो? मुझे सर्प ने डस लिया। मैया, बगिया के बीच में रोहितास पड़ा है, आवाज दे रहा है, अगर कोई भैया मेरी आवाज को सुन रहा हो, अगर कोई मेरी आवाज को सुन रहा हो, कोई मां मेरी आवाज को सुन रही हो, तो जाकर के मेरी मां को बता दो कि मुझे सर्प ने डस लिया है। उस दुखिया को कुछ नहीं पता है भैया। विश्वामित्र ने काशी नगरिया में आवाज लगा दी, काशी के लोगों, आज किसी का बेटा बगिया में फूल तोड़ने के लिए गया था, जिसे सर्प ने डस लिया है, जमीन पर बड़ा बड़ा तड़प रहा है, अपनी मां को आवाज दे रहा है, जिस किसी का वो लाल हो वो मां चली जाए और अपने पुत्र को ले आए। जब कानों में तारा की आवाज पड़ी मैया, तो ऐसा लगा कि किसी ने काली के दुम पर पैर रख दिया हो।
कलेजा निकाल करके बाहर फेंक दिया हो। तारा रोने लगी, मुझे ऐसा लगता है मेरा बेटा बोल करके गया था, माँ मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। मेरे रोहिताज को सर्प ने डस लिया, जब भी मेरा बालक वापस नहीं आया है। हाथ जोड़ करके ब्राह्मणी के पास में पहुंची, कहा महारानी अगर आपकी आज्ञा हो, मुझे लग रहा है मेरे रोहिताज को सर्प ने डस लिया। बगिया के बीच में मेरा लाल पड़ा है मां, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। चिल्ला करके कहने लगी है रानी तारा, जो मैं कहूंगी वही तू करेगी। पहले भोजन बना उसके बाद जाना। अरे तेला लाल सर्प ने डस लिया, मर तो नहीं गया। पहले भोजन बना उसके बाद जाना। याद रखना मैया, जिस माँ को ये पता चल जाए मेरा बेटा मौत की घड़ी से जूझ रहा है, उस माँ के शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं होगी, ताकत नहीं होगी जो माँ भोजन बनाएगी। लेकिन मजबूरी कुछ भी करा दे। दुखिया भोजन तो बना रही है, लेकिन पल पल याद बेटा की कर कर माँ रो रही है। रोहितास तेरी माँ मजबूर है मेरे लाल, आ नहीं सकती बेटा रोहितास। अरे भोजन रही बनाई और मात की छूटी बवकारी। रोने लगी है मैया बेटा रोहितास, ये तेरी दुखिया माँ आंगन में रो रही है। ये माँ मजबूर है, बिना आज्ञा के नहीं आ सकती मेरे लाल। अरे भोजन रही बनाए मात की छूटी बवकारी। मत जाइए हमको छोड़ लल्ला तेरी, मर जाएंगे तारी। मत जाइए हमको छोड़ कन्हैया, मर जाएंगे तारी। मेरे लाल अरे तड़प रही आंगन में मैया, और जल में तड़पे न तड़प रही बजड़ा पिनी गैया। अरे जल में तड़पे न तड़प रही बजड़ा पिनी गैया। अरे तुम बिना का मैं जाऊंगी। अरे तुम बिना का मैं जाऊंगी। और तड़प तड़प के रोवे जाके मैं मर जाऊंगी। अरे तड़प तड़प के रोला लाके मैं मर जाऊंगी बेटा। बेटा रोहितास, अब तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं। राजपाट छिन गया, तुम्हारे पिताजी हमसे दूर हो गए। अरे डूबे जाई अदभर में नैया। अरे डूबे जाई अदभर में नैया, और जल
मैया तारा ने रोती रोती भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद मैं आगे बढ़ी है। कहा रानी अब तो आज्ञा दे दो, काफी देर हो गई मेरा बेटा माँ माँ की आवाज दे रहा है, अकेला बगिया के बीच में खड़ा है, आज्ञा दे। रानी तारा निकल करके बांस से चली है भैया, पागलों की तरह दौड़ती जा रही है, कभी गिर जाती है तो कभी उठ जाती है। बगिया के बीच में पहुंच करके आवाज देने लगी, बेटा रोहितास तुम कहाँ हो? मेरे लाल तुम्हारी माँ आ गई है, रोहितास एक बार आवाज दो। आगे बढ़ी तो क्या देखा, रोहितास जमीन पर पड़ा है, मुंह से झाग निकल रहा है। दुखिया ने अपने पुत्र को उठाया और गोदी में रख लिया। रोहितास ने आंखें खोल करके कहा, माँ ये संसार है, ये दुनिया आनी जानी है माँ। कलीनो जन्म सो मरत है, धैर्य दिल में दीजिए और एक बार पुचकार के मुझसे प्यार मैया कीजिए। माँ अब मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगा माँ, मैया आपसे मेरा कहना है। तारा ने कहा, बेटा ऐसी बातें मत करो, तुम्हें पता है कि माँ की दुनिया अंधकार में बदल गई, अब तुम्हारे बिना कोई नहीं है। अगर मुझे ऐसा पता होता रोहितास तू वापस लौट करके नहीं जाएगा तो मैं कभी तुझे बगिया में फूल लेने के लिए नहीं भेजती बेटा। दे बेटा, अपनी माँ से कुछ कह दे रोहितास। ललान का बोल सुनाई दे और कांपे तो डसियो करिया नाग, रोहितया लगाई दे, कांपे तो डसियो करिया नाग। रोहितास बाग में फूल लेने आयो, छोड़ मोरे काको लायो, छोड़ रोहितया बाज लगाई दे, बेटा या बाज लगाई दे, कांपे तो डसियो करिया नाग। एक तुम ही तो मेरे सहारा थे, तुम बिना काम जाऊंगी, किनारों किनको पाऊंगी, किनारों रोहित मैया समझ आए। बूढ़ी माँ से कुछ कह दो मेरे लाल,
विलाप कर रही है।